हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग क्लास 9 के फिजिकल साइंस का एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे चैप्टर का नाम में ही आपको दिख रहा होगा कि हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये एटम क्या होता है। अगर मैं एटम का डेफिनेशन दूँ आपको, तो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ कि एटम एक्चुअली होता क्या है। सो दिस इज द smallest unit of an element, राइट। तो ये क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, और डिस्कवर करने के बाद ये पता चला कि एटम के अंदर भी बहुत सारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। अभी के लिए क्लास 9 के लिए हम लोग 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं प्रोटॉन के बारे में, और फिर हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी हुआ था। तो हम लोग मेनली ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हम लोगों ने अभी तक जो स्ट्रक्चर पढ़ा है क्लास 9 को बेस बना के, तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक एटम का स्ट्रक्चर कुछ सोलर सिस्टम की तरह होता है। जैसे कि सोलर सिस्टम में सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे बोले तो न्यूक्लियस पे हमारा सन है। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस, जिसमें एटम के केस में न्यूट्रॉन रहेगा और प्रोटॉन रहेगा। और क्या रहेगा, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होगा, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, राइट। तो क्या है हमारे पास ये सोलर सिस्टम के तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, जहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए रहता है। तो यहाँ तक हमने अभी तक क्लास 9 के लिए यहाँ तक हमने सुना होगा या कभी पढ़ा होगा कि ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, जहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूम रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स भी होगा, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट बोलने का मतलब कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स विल बी डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग अलग होगा, जिसकी वजह से उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगे, उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होगा, राइट। तो ये ओवरऑल हमारा इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये स्ट्रक्चर तक हम लोग कैसे पहुँचे हैं। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया, इस स्ट्रक्चर तक इनिशियली इस स्ट्रक्चर को नहीं बताया गया। इनिशियली बहुत सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया गया कि एटम को जिस तरह से है, एटम को जिस तरह से है, लेकिन इस स्ट्रक्चर तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस या फिर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे आपको ये बताना है कि ये स्ट्रक्चर वैलिडेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रक्चर वैलिडेट नहीं कर रहे उस एक्सपेरिमेंट को, फिर हम लोग नए स्ट्रक्चर में मूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एट लास्ट अभी के लिए ये वाला स्ट्रक्चर को डिस्कवर किए, लेकिन इसके आगे और भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कवर हो चुका है, जो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आप लोगों को सबसे अच्छे से समझना है कि ये कैथोड रे ट्यूब क्या है। तो कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है कि एक्चुअली में आपके पास 2 पोल्स होगा, वन विल बी योर नेगेटिव पोल एंड अदर विल बी योर पॉजिटिव पोल, राइट। जब एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल है, बहुत ही लो प्रेशर में इस ट्यूब को रखा गया है। ये जो ट्यूब है ये बहुत ही लो प्रेशर में है यहाँ पे, राइट। अब इसका नाम दिया गया है डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। अब क्या होता है कि कभी भी अगर आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब कि अगर इसको आप ऑन करोगे, तब आपको देखा गया है कि कुछ रेज है जो कि नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो कुछ रेज है जिसको नाम दिया गया है कैथोड रेज, जो कि नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करते हैं। अब सोचना, अभी तक हमें ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमें ये नहीं पता है कि प्रोटॉन क्या होता है, हमें ये नहीं पता है कि न्यूट्रॉन क्या होता है, बट हमें क्या मिला, हमें कुछ रेज मिला, जो रेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से क्या बोल सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग बोल सकते हैं कि यस, देयर मे बी सम पार्टिकल्स। तो कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे जो कि पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे होंगे, राइट। तो और इस नेगेटिव पार्टिकल्स का नाम हमने दिया है इलेक्ट्रॉन,
राइट। तो कुछ ये एक्सपेरिमेंट का कुछ कंक्लूजन्स मैं यहाँ पे आपको नोट करवाता हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है कि ये ना फोटोग्राफिक प्लेट को, मतलब ये जो रेज है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को, आपने सुना होगा कि फोटोग्राफिक प्लेट को ये इफेक्ट करता है। ठीक है, ये जो रेज है ये फ्लोरेसेंट होता है। उसके बाद ये जो रेज है वो बहुत रैपिडली एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए ये वाला, मतलब कि एनोड वाले को हिट करता है। राइट। और एक आपने पढ़ा होगा कि दिस रेज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स अ पॉजिटिव पोल। ठीक है, वो पॉजिटिव पोल देखो, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड में जिस तरफ आपके नेगेटिव पार्टिकल्स को मूव करना चाहिए, ये जो रेज है ये उस तरफ मूव किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस तरफ आपके नेगेटिव पार्टिकल्स को मूव करना चाहिए, ये रेज उस तरफ मूव किया। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हमारे पास कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स है। क्या है? कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जिसका नाम हमने दिया है इलेक्ट्रॉन। जिसका नाम हमने क्या दिया है? इसका नाम हमने दिया है इलेक्ट्रॉन्स। राइट। और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को का जो सिंबल है, वो सिंबल हम लोग इधर डिनोट करते हैं ई से, और हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि E-1 0। ठीक है, इस सिंबल के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली में। सो दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। और किसी भी एलिमेंट में ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। राइट। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रॉन के बारे में एक थोड़ा सा डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रोटॉन्स क्या है। अब देखो, जिस तरह से हमने कैथोड रे ट्यूब में क्या बताया कि कैथोड रे ट्यूब में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव पोल की तरफ मूव किया। तो इस वाले स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं कि मान के चलो कि अगर आपके पास एक कैथोड रे ट्यूब है तो देख सकते हो कि एनोड की तरफ, जैसे कि मैंने लास्ट वाले में एक्सप्लेन किया कि एनोड की तरफ कौन मूव कर रहा है? कैथोड रेज मूव कर रहा है, मतलब कि एनोड की तरफ नेगेटिव पार्टिकल्स मूव कर रहा है। तो इस तरफ हमने ये वाला एनोड बता दिया कि दिस इज योर पॉजिटिव पोल। तो इस तरफ आपका कौन मूव कर रहा है? दीज आर योर कैथोड रेज, राइट, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। उसके बाद ये देखा गया कि अगर मैं ऑपोजिट साइड में एक एंड बनाता हूं, जो कि अगर नेगेटिव एंड, मैं इसको नाम देता हूं, सपोज दिस इज योर नेगेटिव एंड, तो कुछ रेज है जो कि नेगेटिव एंड की तरफ मूव कर रहा है। अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि एटम के अंदर कुछ और भी रेज है जिसका नाम हमने बोला है पॉजिटिव रेज। राइट। इस रेज का नाम क्या है? पॉजिटिव रेज, जो कि नेगेटिव साइड की तरफ मूव कर रहा है, या फिर बोल सकते हो कि पॉजिटिव पोल से अवे मूव कर रहा है, उससे दूर भाग रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि यस, हमारे एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी है जो कि पॉजिटिव पोल के अवे मूव करता है। मतलब कि पॉजिटिव पे क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो अगर पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, मतलब कि दोज पार्टिकल विल मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव पोल। राइट। तो कुछ पार्टिकल्स है, कुछ रेज है जो कि पॉजिटिव पोल से अवे जा रहे हैं या फिर नेगेटिव पोल की तरफ जा रहे हैं। तो इन रेज का नाम दिया गया है पॉजिटिव रेज। और बाद में भी ये पता चला कि ये रेज है बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमें मिलेगा प्रोटॉन्स। राइट। ये प्रोटॉन्स क्या है? ये प्रोटॉन्स पॉजिटिव पार्टिकल्स है। ये प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल्स है जो कि मूव करता है अवे फ्रॉम द एनोड, या फिर बोल सकते हो कि पॉजिटिव पोल से अवे मूव करता है ये। अब ये प्रोटॉन्स का अगेन हमने ये डिस्कवर किया कि प्रोटॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा। राइट। और हमें ये पता है कि कोई भी एटम क्या होता है? कोई भी एटम आपका न्यूट्रल होता है। एटम इज न्यूट्रल। तो अगर एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। बताओ, ये मैं बोल सकता हूँ कि जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल होगा उतने नंबर में आपका नेगेटिव पार्टिकल भी होने वाला है। तो इस हिसाब से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी योर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। तो आगे चल के हमने क्या किया? आगे चल के हमने इन दोनों को बेस बना के एक मॉडल डेवलप किया जिसका नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जे थॉमसन ने इनको डिस्कवर किया था, जिसका नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। और ये डिस्कवर हुआ था हमारा 1897 में। ठीक है, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और नाम क्या बताया मैंने? नाम बताया जे जे थॉमसन।
अब ये स्ट्रक्चर क्या बताता है? ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में प्लम पुडिंग मॉडल। स्ट्रक्चर का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। अब इस स्ट्रक्चर में क्या बताया गया? स्ट्रक्चर में ये बताया गया कि जिस तरह से अगर मैं एक वाटरमेलन का स्ट्रक्चर लेता हूँ, सपोज आपके पास एक वाटरमेलन है। वाटरमेलन कैसा होता है? तो अगर मैं यहाँ पे एक वाटरमेलन ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा वाला शेप होगा, ठीक है। बाहर से आपको क्या नज़र आता है? बाहर से आपको ग्रीन नज़र आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाहर वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और अंदर में क्या नज़र आता है? अंदर में आपको रेड नज़र आता है, राइट। ये अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है? ये तो रेड होता है, ठीक है। मैं सिंपल एकदम वाटरमेलन वाला स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये अंदर में क्या है? अंदर में ये रेड है और बाहर से ये ग्रीन है, वो कवर है बाहर का। और ये जो अंदर है ना, ये अंदर में ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कुछ बीज के तरह है। बीज के तरह मतलब कि जिस तरह से आप लोग वाटरमेलन में आप लोगों को बीज मिलता है ना, इस तरह से द सीड्स, राइट, सीड्स। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा है। अब ये सीड्स क्या है? ये सीड्स आपका इलेक्ट्रॉन है और ये जो रेड वाला पोर्शन है ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बोला गया कि ये जो सीड्स है दिस इज योर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो आप लोग देख रहे हो रेड वाला पोर्शन, दिस इज योर प्रोटॉन्स, दिस इज योर प्रोटॉन्स। तो इसका नाम है आपका प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेलिंग को सही कर लेता हूँ, प्लम पुडिंग मॉडल। और प्लम पुडिंग मॉडल का स्ट्रक्चर कुछ वाटरमेलन की तरह होता है, जहाँ पे वाटरमेलन के सीड्स को हमने इलेक्ट्रॉन बोला है और जो रेड वाला पोर्शन है जिसको एक्चुअली में हम लोग खाते हैं, वैसे तो हम लोग सीड्स भी खा लेते हैं, बट जो रेड वाला पोर्शन है उसको हमने पॉजिटिव चार्ज बोला है। सही है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक रखते हैं। हमने जो बेस बना है इस बेस को आगे बढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से अगेन, और पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है, मास होता है, ठीक है, ये सारा क्या है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्लास को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।